बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट भगवान। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज करते हैं एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन 1। उससे पहले 2-3 कॉन्सेप्ट्स और समझते हैं। ये हैं 1 to 10 नंबर्स और ये इनके हैं क्यूब नंबर्स, इनकी घन संख्या है। एक का एक हमें पता है ये कैसे मिलते हैं कि नंबर का हमने क्यूब करा, मींस 2 को हमने 2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही हर नंबर को जब मैं 3 बार गुना करूंगी उसी नंबर से तो मुझे क्या मिलता है? घन संख्या, क्यूब नंबर। हमें पता है ये क्यूब नंबर होता है जिसमें कि जो फैक्टर्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स में मिलते हैं इन ग्रुप्स ऑफ 3। अब इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। कोई सम संख्या तो उसका क्यूब सम होगा या विषम होगा। कि क्यूब जो इवन नंबर का क्यूब है वो क्या है? ऑलवेज इज इट इवन और ऑड। अब देखो इसमें 1 क्या है? ऑड है। इसको पहले इवन नंबर देखते हैं। 2 क्या है? इवन। 8 क्या है? 8 इज आल्सो इवन। 3 छोड़ो, 3 ऑड है, विषम है। उसके बाद 4 है इवन। उसका ये नंबर जो यूनिट डिजिट है 4 है, मींस दिस नंबर इज इवन। इसका क्यूब भी इवन। उसके बाद इवन नंबर कौन सा है? 6। इसके क्यूब में यूनिट डिजिट 6, तो ये नंबर भी इवन। उसके बाद इवन नंबर है 8। क्यूब के इवन नंबर भी क्या है? 2। दिस आल्सो इज इवन। उसके बाद है 10। 10 का यहाँ भी 0, तो ये भी इवन। यानी कि कोई भी नंबर हो जिसमें कि ये वाले यूनिट डिजिट्स हैं तो उनके क्यूब्स में यही वाले यूनिट डिजिट आने वाले हैं। वो तो हमें पता है कि इस नंबर के आगे कितना भी हो, 24, 34, 54, कुछ भी हो, कितना भी आगे नंबर हो, इसके क्यूब में जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 4 ही होगा। इसका हमेशा 7 होगा, 2 का हमेशा 8 होगा। यानी कि जो क्यूब्स है, जो क्यूब नंबर में यूनिट डिजिट हमेशा यही आने वाला है। तो अगर ये इवन है तो उसका क्यूब नंबर, उसकी घन संख्या भी हमेशा सम होगी, हमेशा ये इवन होगी। That means cube of an even number is always even. Always. ऐसे odd देखें, 1 का 1, 3 का 27, that also is odd, है ना? 5 का 125, ये भी odd। 7 का 343, ये भी यूनिट डिजिट विषम संख्या, ये भी विषम, तो odd। उसके बाद है ऑड नंबर 9, तो यहाँ पे भी 9, तो ये भी ऑड नंबर है। यानी कि अगर नंबर ऑड है, अगर संख्या विषम है, तो उसकी जो घन संख्या है वो भी विषम की होगी। That means cube of an odd number is always an odd number. ये छोटी छोटी चीजें हमारी बहुत काम आती हैं। उसके बाद देखते हैं वो नंबर्स जो कि 0 से एंड हो रहे हैं। जैसे कि ये है नंबर 21600, 2700, ये सारे नंबर देखो 0 से एंड हो रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस कुछ भी हो सकती है, 1, 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे देखो 6 zeros है, यहाँ 4 zeros है। वो नंबर्स जो कि 0 से एंड हो रहे हैं, वो संख्याएं जो 0 से खत्म हो रही हैं, उनको सिर्फ देखने से क्या मैं बता सकती हूँ कि ये परफेक्ट क्यूब है, कि ये पूर्ण घन है। देखो ये अगर 1 to 9 नंबर देखें तो इनके यूनिट डिजिट में कहीं भी 0 नहीं है। 0 यूनिट डिजिट जो है कब है? जब ये संख्या में 0 है। जब नंबर के यूनिट डिजिट में 0 है तब उसके क्यूब में 0 है। तो नंबर भी 0 से एंड होना चाहिए। अब अगर मैं 10 लेती हूँ, सपोज 10 क्यूब क्या है? 10 क्यूब इज 10 into 10 into 10, that is 1000। ये 1000 है। नेक्स्ट अगर मैं सपोज 100 लेती हूँ तो 100 क्यूब क्या होगा?
100 into 100 into 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय इटसेल्फ, तो ये हो गया कितना 6 zeros। अगर मैं 1000 लेती हूँ, उसका क्यूब क्या होगा? उसका क्यूब होगा 1000 into 1000 into 1000 3 times। This is 1 with how many zeros? 9। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? अगर क्यूब नंबर में 3 जीरो हैं तो वो 10 का क्यूब है। अगर उसमें 6 जीरोस हैं तो वो 100 का क्यूब है। अगर उसमें 9 जीरोस हैं तो वो 1000 का क्यूब है। यानी कि अगर कोई नंबर जो एंडिंग विद 0 है, अगर वो क्यूब नंबर है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें जो ये जीरोस होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन मल्टीपल्स ऑफ 3। किसी भी नंबर में या तो 1 जीरो होगी या 2 जीरो होंगी या 3 जीरो, कितने भी हो, उसका जो क्यूब होगा उसमें कैसे होंगी? अगर 1 जीरो है तो 3, 2 जीरो है तो उसकी 6 हो जाएगी, मींस 3 into 2। अगर वो 3 जीरो है तो वो 9 है, मींस 3 into 3। मींस क्यूब नंबर जो है, क्यूब नंबर कौन कौन से हुए? ये 1000 क्यूब नंबर हुआ, ये क्यूब नंबर हुआ, ये क्यूब नंबर। यानी कि जो क्यूब नंबर्स हैं उनमें जो जीरोस आएंगी वो 3 के मल्टीपल्स में होंगी, वो 3 के गुणज होंगे। तो अगर ये नंबर्स पूछे गए हैं कि आर दीस परफेक्ट क्यूब्स, तो इसमें कितने जीरोस हैं? 2। सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अगर सिंपली मैं एक नंबर ले लेती हूँ 2 जीरो वाला 100, इज इट ए परफेक्ट क्यूब? क्या ये पूर्ण घन है? नहीं। अगर चलो इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा 2 5 0, फिर 2 से 2 2 जा 1 1 और 0 10 2 5 जा, फिर किससे जाएगा 5 से 5 5 सा, फिर से 5। अब देखने के लिए कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, क्या करते हैं हम? ट्रिपलेट्स देखते हैं। तो 2 का 2 टाइम्स है, ट्रिपलेट नहीं है, तो ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा। 5 का भी 2 टाइम्स है, ये भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा। मींस दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या चाहिए मुझे? जीरोस इन मल्टीपल्स ऑफ 3। जैसे कि 1000 है, अगर हम अदरवाइज देखें तो 2 से करें तो ये कितना हो जाएगा 500, फिर 2 से जाएगा ये 2 2 जा 1 बच गया, 2 5 जा 0, फिर से 2 1 2 5, फिर 5 से जाएगा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 5 जा, देन 5 1 जा। नेक्स्ट ट्रिपलेट, अब ये 1 2 3, ये 2 का एक ट्रिपलेट, उसके बाद 1 2 3, ये 5 का एक ट्रिपलेट। यानी कि दिस 1000 इज इक्वल टू 2 क्यूब into 5 क्यूब, दैट इज 2 into 5 10 क्यूब। तो ये जो प्रोसेस है ये करना पड़ेगा तो लंबा है। जस्ट देखने से मुझे पता चल जाएगा कि वो नंबर जो एंडिंग विद 0 है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब नेक्स्ट नंबर देखो, अगेन 2 जीरोस, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट देखो 3 जीरोस। अब 3 जीरोस वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट इसमें हमें इसको भी देखना पड़ेगा 16 को। सिंपली 3 जीरो है तो ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है हम नहीं बोल सकते। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए। उसके बाद जो इसके आगे वाला हम वो देखेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। जैसे 1000 है, इसमें 3 जीरोस हैं और इधर 1 है, 1 क्यूब इज 1 ओनली, और ये 10 का क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब है, सिर्फ 3 जीरो है। अगर ये 1000 ना होके नंबर होता 27000, इज इट ए परफेक्ट क्यूब? अब इसका हमें देखना पड़ेगा। 3 जीरोस हैं, इतने पार्ट से तो है कि परफेक्ट क्यूब हो सकता है। वो कब होगा? जब ये भी परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि इस नंबर को मैं लिख सकती हूँ 27 into 1.0। अब ये वाला तो मुझे पता है 10 का क्यूब हो गया। 27 क्या है? 27 is 3 into 3 into 3, तो ये 3 का क्यूब है। So this is 3 और 10 को इकट्ठा कर दो, क्यूब, that is 30 क्यूब। Yes, this is a perfect cube।
अदरवाइज जैसे हम प्राइम फैक्टर्स करके करते हैं तो ऐसे करोगे, उसमें वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो ये शॉर्ट मेथड है कि पहले तो नंबर ऑफ जीरो देख लो, फिर ये जो पार्ट है उसको देख लेते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अब हमने देखना था 16,000, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? 16,000, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 16 इंटू 1000, क्योंकि 1000 मुझे पता है 10 का क्यूब है। अब हमने सिर्फ 16 को देखना है। इज इट ए क्यूब? 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 16 इसके बीच में आएगा। इट इज नॉट ए क्यूब, है ना? सो दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 10 तक के क्यूब नंबर्स हमें याद होने चाहिए, उससे फट से हो जाएगा। हमें 16 के कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं करने पड़ेंगे। हमें अगर याद है तो हमें पता है 1000 तक सिर्फ ये 10 नंबर जो है वो क्यूब नंबर्स है, वो घन संख्या है। बाकी सारी वो घन संख्या नहीं है, क्यूब नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट 64,000। 64,000 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 64 इंटू 1000। क्यों ऐसे लिखते हैं? क्योंकि ये तो मुझे पता है कि ये 10 का क्यूब है। अब इसको देखना हमने, 64 किसका क्यूब है? 4 का, है ना? So this number I can write 4 cube into 10 cube, that is 4 into 10 whole cube, that is 40 cube. Yes, this number is a perfect cube and that too of 40. Next देखते हैं 900। 900 में कितने जीरोस हैं? 2 जीरो। तो दूसरा 9 को देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 जीरोस जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हमें दे ही नहीं सकते। परफेक्ट क्यूब के लिए कम से कम 3 जीरोस, और अगर ज्यादा है तो इन मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट है 1 2 5 3 जीरोस। अब 3 जीरोस से ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। 1 2 5 जो हो सकता है उसको ऐसे लिखो। अब मुझे पता है ये 10 का क्यूब है, क्या ये किसी का क्यूब है? यस, दिस इज क्यूब ऑफ 5। So this is 5 cube into 10 cube, that is 5 into 10 whole cube, that is 50 cube. Yes, this is a perfect cube and that too of 50. ये पूर्ण घन है और वो भी 50 का। Next है 36,000। 36,000 3 zeros, यानी कि इसको मैं ऐसे देखूं, this is equal to 36 into 1000, ये बराबर है 10 क्यूब। ये हो गया। अब ये किसी का क्यूब है? नहीं। 36 27 के बाद 64 है, 36 इसके बीच में आएगा, तो ये क्यूब नहीं है। that means this number is not a perfect cube। ये 6 का स्क्वायर है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं करना, हम अभी क्यूब देख रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट 10,000। 10,000 में कितनी जीरोस हैं? 4। इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि 3 के मल्टीपल में नहीं है। नेक्स्ट वाला 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस, ये हो सकता है क्योंकि जीरोस मल्टीपल्स ऑफ 3 में है, 3 के गुणज में है ये। तो फिर हम क्या करेंगे? इस नंबर को मैं लिख सकती हूँ कैसे? 27 into this number 1 with 6 zeros। तो ये जो है ये किसका क्यूब है? 100 का। अब ये 27 किसी का क्यूब है? यस, 3 का है। तो ये है 3 क्यूब, दैट मींस दिस नंबर इज 3 into 100। सिंपली पूछा जाए कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो। यस, दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। और पूछा जाए अगर है तो किस नंबर का क्यूब है, तो थोड़ा आगे चले जाओ, तो दिस इज 300 क्यूब। ये 300 का क्यूब। 1000 तो हमने देख लिया, दिस इज 10 क्यूब। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन से पूर्ण घन नहीं है? पहला देखो 216। अब 1000 नंबर्स तक जो क्यूब्स है वो सिर्फ 1 to 10 है। 1 to 10 में से किसी का वो क्यूब है। 1000 तक गिनती करें तो उसमें सिर्फ 10 घन संख्याएं हैं।
अब ये 216 1000 से नीचे, अगर मुझे 10 तक के याद है तो मैं डायरेक्ट सिंपली कह दूं कि यस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब और दिस इज नॉट। अगर नहीं याद है तो फिर प्राइम फैक्टर से करना। तो 216 मुझे पता है ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो परफेक्ट क्यूब है ना। तो इसमें लिखोगे नो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। और अगर याद नहीं है तो साइड में क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स बनाओगे। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 1 जा, फिर नहीं जा रहा 1 से 0, देन 2 8 जा, फिर से ये इवन है, फिर से 2 से 2 5 जा एंड देन 2 4, फिर से 2 से 27, फिर 3 से जाएगा 3 9, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। नेक्स्ट क्या करना है, ट्रिपलेट्स बनाओ। 1 2 3, 2 का एक ट्रिपलेट आ गया, 1 2 3 एक 3 का ट्रिपलेट आ गया। अब हमें फैक्टर्स जो है ट्रिपलेट्स में मिल गए। यहीं तक हमें पता चल गया कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। तो यहीं तक करके आप लिख सकते हो नो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। क्योंकि हमें पूछा है व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये तो परफेक्ट क्यूब है ना। सो नो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 128। 128, 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125 and 6 cube is 216. 128 कहाँ आ रहा है, 128 यहाँ आ रहा है, which is not a perfect cube. Yes, this is not a perfect cube. This की बजाय rather लिख दो 128 is not a perfect cube. Next 1000 हमें पता है this is 10 cube. So हमें क्या पूछा है, not a perfect cube. No, this is a perfect cube. जो सेकंड था 128, अगर आपको नहीं याद आ रहे जैसे क्यूब्स, तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स करके भी कर सकते हो। 2 6 2 4 then 2 2 3 2 2 2 1 2 6 2 8 then 2 4 then 2 2 then 2 2 फिर से 2 1। नेक्स्ट क्या करना है, ट्रिपलेट्स बनाओ। 1 2 3 ये 2 का बन गया, 1 2 3 ये 2 का बन गया, ये एक रह गया। Since all its vectors are not in groups of 3, this is not a perfect। क्योंकि इसके सारे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है वो त्रिक नहीं बना रहे हैं, तो ये जो है एक पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट है 100। 100 में कितनी जीरोस हैं, 2। सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यस, दिस नंबर 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्योंकि परफेक्ट क्यूब के लिए हमें जीरोस चाहिए इन मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट है 4 6 6 5 6। तो इसका हम देखते हैं 4 6 6 5 6। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ये इवन है, सम है, तो 2 से जाएगा, 2 2 4, फिर 2 3 फिर से 2 3 अब 2 2 4 और 1 बच जाएगा। 1 और 6 16, तो 2 अच्छे 16। अब ये फिर से इवन है, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 3 में से 2 गए 1, 1 और 3 13, 2 6 फिर 1 बच गया, 1 और 2 12, 2 6 फिर 2 4 फिर से 2 से 2 1 से नहीं जाएगा, 2 डिजिट इकट्ठे लो, 2 5 1 बच गया, 1 और 6 16, 2 8 फिर 2 3 देन 2 2 फिर से 2 से 2 2 4, 1 बचा, 1 और 8 18, 2 9 18, फिर 2 1 1 बच गया, 1 और 2 12, 2 6 फिर से 2 से 2 1 देन 2 4 1 बच गया, 1 और 11, 2 5 10,
11 में से 10 गए 1, 1 और 6, 16, 2 8 सा, फिर से इवन, फिर से 2 से, 2 7 सा, 2 2 सा 4, 1 बच गया, 1 और 8 18, 2 9 सा। इसको यहां ले आते हैं 7 2 9। अब ये इवन नहीं है, सम संख्या नहीं है, विषम है, ऑड है। तो 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए क्या रूल है? सभी अंकों को जमा करो। 7 + 2 9 और 9 18, 18 3 से भाग होता है, यस। 3 6 18, तो ये नंबर 3 से जाएगा। 3 2 6, 1 बच गया, 1 और 2 12, 3 4 देन 3 3 फिर से 3 से, 3 8 एंड 3 1 फिर से 3 से, 3 2 7, फिर से 3 से, 3 9, फिर 3 3 3 फिर 3 1 नेक्स्ट क्या करना है? ट्रिपलेट्स बनाने हैं, त्रिक बनाने हैं। पहला है फैक्टर 2 2 2 2, 3 का ये एक बन गया ट्रिपलेट। उसके बाद 1 2 3, 3 पर 2 एक और बन गया। उसके बाद 3 1 2 3, 3 3 पर एक ये ट्रिपलेट बन गया। उसके बाद ये 3 1 2 3 एक और ट्रिपलेट। कुछ शेष कोई फैक्टर बचा नहीं है, दैट मींस दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। तो आंसर इसका क्या होगा? नो, दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, तब आप लिखते यस दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। क्योंकि पूछा विच आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नो दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।